जय हिंद। अब चलिए हम लोग जो इसी में जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में हम लोग क्या हो गए थे, वो जो क्वेश्चन 1/√2 है, वो क्वेश्चन का जब मैं हल कर रहा था तो उस टाइम मेरा जो स्टोरेज था मोबाइल का वो फुल हो चुका था, इसलिए वो बीच में क्या हो गया था, कट हो गया था वीडियो। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को, इसको और इसको हम लोग अब हल करेंगे। ठीक है, अब वो वीडियो जो अपलोड होगा हुआ है, वो वीडियो आप लोग देखिएगा तो इस क्वेश्चन का हाफ जो है वो हल हुआ है, तो इसलिए आप लोगों को उस वीडियो को अंत तक तो देखना ही है। मैंने यहाँ तक तो क्वेश्चन हल हुआ, मतलब इसको इतना क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 1/√2, इसका हल कर रहे थे, उसमें हमारा क्या हो गया था, रुक गया था। तो इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है तो इसको हल करेंगे, तो आप इन दोनों को हल कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों में से किसी एक को हल करेंगे तो आप किसी भी एक को हल कर सकते हैं या इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ 1/√2 को हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ 1/√2 को तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए √2 1/√2 बराबर a/b कहेंगे, a/b। ये क्या हो गया, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है। जब ये सह अभाज्य तो इसीलिए इसका HCF क्या आएगा, HCF बराबर कितना आएगा, 1 आएगा, HCF बराबर 1 आएगा। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग करेंगे वही दोनों ओर वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 1/√2 का स्क्वायर बराबर 1/b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1 होगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और इसका a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर हो गया। अब ये इधर गुना होगा तो 2a स्क्वायर, और ये इसमें गुना होगा तो b स्क्वायर। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा में 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या हुआ कि यहाँ b स्क्वायर 2 से कट रहा है, तो हम लोग लिए कथन एक लिखना है, चूंकि 2, b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2, b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो कथन नंबर 1 हमारा हो गया है। ठीक है, तो कथन नंबर 1 में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ये विभाजित करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जो भी हमारा यहाँ निकला है, b निकला है, हम लोग b का मान यहाँ b को विभाजित कर रहा है, एक को विभाजित नहीं कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे माना, फिर लिखेंगे माना a बराबर जितना रूट के अंदर रहता है उसी को हम लोग लेते हैं, तो रूट के अंदर 2 है तो लिखेंगे 2k, फिर लिखेंगे समीकरण 1 में, ये वाला समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया ये वाला। ठीक है, 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब a का मान रखें तो समीकरण 1 क्या है, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटा में 2। तो हम लोगों का a का मान नहीं, b निकला है ना, समझिए यहाँ b निकला है ना, यहाँ b निकला है, तो हम लोग b का मान b बराबर मानेंगे 2k। क्या मानेंगे, b बराबर 2k मानेंगे, जो यहाँ निकलेगा उसी के बराबर हम लोग मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ a स्क्वायर बराबर, a स्क्वायर जो यहाँ पे निकला है, जैसे देखिए यहाँ a का मान हम लोग ने निकाल लिया है, लेकिन इस b का मान नहीं निकला है, पता नहीं है, इसलिए हम लोग b बराबर माने। तो b का मान हम लोग माने तो 2k का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर बटा में 2।
अब यहाँ ए स्क्वायर बराबर 4k का स्क्वायर बटा में 2 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर आया, 2k का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि 2k का स्क्वायर इधर लिख दीजिए और ए स्क्वायर इधर, तो k स्क्वायर को यह लिख दीजिए और ए स्क्वायर बटा में 2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा कथन नंबर 2 रेडी है। क्या है कि चूंकि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने कथन 1 और कथन 2 से हम लोगों ने समझ लिया कि कौन किसको विभाजित करता है। तो अब हम लोग लिखेंगे इधर पे कथन, ये अगला स्टेप है, इसके नीचे होगा, ये वाला यहाँ आया, फिर इसी के नीचे ये वाला आएगा, फिर इसी के नीचे ये वाला लिखने जा रहे हैं। कथन 1 और 2 से यह सिद्ध होता है कि रूट जो 1/√2 है, 1/√2 है, 1/√2 है, सिद्ध होता है कि 2 ए और बी को विभाजित करता है, इसलिए a, b का HCF बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 आया। जो कहानी गोल हो गया, लाइन कट गया, फिर आधा ही में रुक गया। चलिए लाइन आ चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये क्या है, a का मान रखने पर यहाँ पे हो गया, तो हम लोग HCF हमारा 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ये मानना हमारा क्या था, गलत था, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये जो क्वेश्चन था जो बीच में हम लोग रुक गए थे पिछले वीडियो में, उसमें ये इस तरीके से हम लोग इसका हल करेंगे, ठीक है। अभी भी रुक जाते हैं क्योंकि लाइन कट चुका था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हल करेंगे, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम ही तरीका का है। अगर हम देखें तो यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है मान लीजिए, और यहाँ पे हम लोगों को 2 दे दिया है, तो हम इसको हल कर देते हैं, इसको आप लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए 3 + 2√3 का हम लोग हल करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे माना 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, इसलिए 3 + 2√3 बराबर होगा a/b। अब यहाँ पे a, b जो होगा वो सह अभाज्य संख्या होगा। क्या होगा, सह अभाज्य संख्या, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पे इसलिए इसका HCF जो आएगा, HCF बराबर 1 आना चाहिए, इसका HCF, ठीक है। अब यहाँ हम लोग यहाँ 2 तरीका से बना सकते हैं इस तरह क्वेश्चन का। एक हम लोग दोनों तरफ वर्ग करके बना सकते हैं और एक बिना वर्ग किए हम लोग बना सकते हैं। तो देखिए पहला तरीका हम बताने जा रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों
4 वर्ग करने पर, जो हम लोग करते आ रहे हैं शुरू से, जब करेंगे तो 3 + 2√3 का वर्ग बराबर प्लस इतना का वर्ग बराबर a/b का वर्ग। यहाँ हमारा a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a² + b² हो गया ये, प्लस 3 2ab 2 यहाँ पे, और a हमारा 3 है और b हमारा 2√3 है, तो 2ab हो गया बराबर में a² बटा में b² होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 9 बन जाएगा स्क्वायर होके, और ये 2 दूनी 4 बन जाएगा, और ये 2 रूट से गुना होगा तो यहाँ 2 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस में सॉरी यहाँ 3 है, तो यहाँ 3 था तो यहाँ 3 होगा। ठीक, अब यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12√3 बराबर a² बटा में b² हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये 9 और 4 × 12 हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 4 × 12 9 21 हो गया, प्लस में 12√3 हो गया बराबर a² बटा में b² है। इसीलिए अब इसको हम इधर लेके जा सकते हैं, इसको इधर लेके जाएंगे तो 12√3 बराबर a² बटा में b² माइनस में 21 हो गया। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ b² आएगा। अब यहाँ पे a² माइनस b इसमें गुना होगा तो b² हमारा 21b² हो जाएगा, 21b², क्योंकि एलसीएम लिए तो इसमें ये गुना होगा और इससे एक बार में कटेगा तो यहाँ a² सिर्फ आएगा। अब ये √3 यहीं पे रह जाएगा, √3 यहीं पे रहेगा, और ये 12 कहाँ चला जाएगा, a² माइनस 21b² और बटा में 12b² हो गया। यानी कि हमारा √3 जो है वो a² माइनस 21b² बटा 12b², ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिख रहा है, लेकिन ये जो संख्या हम लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो आया है, ये हमारा कैसा संख्या आएगा, अगर हम लोग इसका करते हैं हल तो ये हमारा आएगा परिमेय संख्या, और परिमेय और अपरिमेय दोनों ये बराबर नहीं हो सकते हैं। तो लिखना क्या है, यहाँ पे लिखना है a² माइनस 21b² बटा में 12b² एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √3 एक अपरिमेय इसलिए √3 बराबर a² माइनस 21b² बटा में 12b² बराबर नहीं हो सकता है, या फिर यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ ऐसे भी कह सकते, नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः लिखेंगे हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। ये तो एक तरीका हुआ। अब हम लोग दूसरा तरीका समझेंगे। दूसरा तरीका में क्या होता है, यही क्वेश्चन रहेगा, 3 + 2√3 है बराबर, हम लोग a/b माने हैं ना, a/b इसको माने हैं, यही चीज परिमेय संख्या माना, ये लिख लेना है। लिखने के बाद इस चीज को लिखेंगे, और लिखने के बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो लिख देते हैं माना 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। आप लोग लिख लीजिएगा इसी चीज को। अब यहाँ देखिए ये 3 जो है इधर आ जाएगा, तो 2√3 बराबर a बटा में यहाँ b हो गया और माइनस में 3 हो गया। अब यहाँ 2√3, अब इसका एलसीएम लेंगे तो b आएगा, b से b कट गया एक बार में, तो a से गुना 1 में 1 हो, और यहाँ इसमें गुना करेंगे तो 3b हो गया। अब ये 2 जो है वो 2 कहाँ चला जाएगा, a माइनस 3b, और यहाँ पे 2b से गुना हो गया, ये बना दिया। ठीक है, यहाँ समझिएगा। अब यहाँ देखिए कि ये वाला जो पूरा है ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है।
तो हम लोग इसी चीज को क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ ये लिखेंगे कि a माइनस 3b बटा में 2b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है एवं √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए √3 और a माइनस 3b, यहाँ पे 3b है, 3b बटा में 2b बराबर नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसा क्वेश्चन को हम लोग हल कर सकते हैं। इसे आप लोग हल कर सकते हैं इसी तरीका से, चाहें तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं या तो इसको आप इस तरीके से, मतलब इन दोनों तरीकों से अगर हल करते हैं तो हम लोगों को इसी तरीका से हम लोगों को क्या पता चलेगा कि ये जो है ये परिमेय संख्या के बराबर नहीं आ रहा है, इसीलिए ये √3 जो होगा वो एक अपरिमेय होगा। और हम लोग माने थे इसको क्या √3 बोल रहे हैं, ये 3 + 2√2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन जो है इसका हल हम लोग सीधे करना सीख चुके हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।